वेलकम बैक टू मेंटर्स। बात करेंगे 100 डेज का वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्ट्रैटेजी क्या होगा। सो व्हाटएवर इज योर बैकग्राउंड, मे बी यू आर अ साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, वर्नैकुलर, कॉन्वेंट वाले अगर आप बच्चे हो, आई कैन स्टिल टेल यू कि आपको एक अप्रोच से कम 99 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल आप कैसे ला सकते हो। नाउ ये जो है वो प्रूवन है, बहुत साल लगातार हर साल अगर आप देखोगे बच्चों ने 90, 95, 99 पे जंप करा है। इस साल का जो टॉपर है वो 99.98 है। एंड देयर आर सो मेनी किड्स यार जिनको 40-50 परसेंट लाते थे बट इवेंचुअली वो 90-95 परसेंटाइल लेके आए हैं। दिस इज ऑल कंप्लीटली ड्रिवन बाय स्ट्रैटेजीज बाय द वे। इसमें मैं बात करने वाला हूं कुछ चीजों के बारे में मुझे लगता है कि जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अगर हम बात करेंगे सो यार कुछ प्रॉब्लम्स है कि जैसे सर मेरा जो मेन चीज है वो मेरा मॉक में स्कोर नहीं बन रहा है, सर मेरी रीडिंग जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगती है, सर मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, सर मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा है आरसी में बट फिर भी मेरा स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है। इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर एंड तक देखना जरूरी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो क्या वो 100 डेज में पॉसिबल है? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, बट उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी अवॉइड मारनी है। अगर आप वो करते हो और अगर आप 100 डेज तक प्रैक्टिस करते हो एक अच्छा कॉम्बिनेशन पकड़ के, तो ये बहुत सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। अब मुझे लगता है वर्बल इज अ गेम चेंजर बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स। आई कैन गिव यू 2 एग्जांपल्स। मैं रिसेंटली आई एम बैंगलोर गया था, दे इन्वाइटेड मी एज अ गेस्ट। देयर इज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, मैं उनसे बात किया, मेघना का अगर आप देखोगे 99.98 बना वर्बल में एंड उसका क्वांट्स में 92 बना, डीएलआर में राउंड अबाउट 97 98 बना या 95 बना मेरे ख्याल से। ओवरऑल उस बंदी का आया 99.94। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे वर्बल ने पूरा गेम चेंज कर दिया। क्वांट्स इतना खराब होने के बाद भी या एवरेज होने के बाद भी शी कुड गेट 99.94 ओवरऑल, राइट। देन देयर इज अनदर एग्जांपल, ये इससे भी ज्यादा एनकरेजिंग है। दिस स्टूडेंट जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी करी है, वीडियो आएगी बहुत ज़्यादा जल्दी अपलोड हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वर्बल में 99.99, यस वर्बल में 99.99। एंड अगर वर्बल के बाद मैं इसको आपको बाकी के 2 सेक्शन का स्कोर बताऊं आप शॉक हो जाएंगे। वर्बल में 99 लाने के बाद क्वांट और डीएलआर में बंदे का आया 92 ईच। ओवरऑल स्कोर बना 99.18। बंदा IIM बैंगलोर में बैठा है, जनरल इंजीनियरिंग मेल। इसकी वीडियो आने वाली है, वो आप देख सकते हो। सो नंबर 1 आपको सबसे जरूरी है कि आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, आपका पेपर आपको कैसे करना है। एंड दैट इज द रीजन जब मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूं, मे व्हाट कम, वर्बल एबिलिटी इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। वर्बल एबिलिटी में क्या आता है, ध्यान से सुन लेना। आपको डाउट्स होंगे कि सर मेरी वर्बल एबिलिटी बहुत ज्यादा बेकार है, मुझे स्कोर नहीं आ रहा, मेरी एक्यूरेसी नहीं बन रही है। मुझे पहले सुन लो जो मैं कह रहा हूं। नंबर 1 सर करना क्या है, पैराजंबल एंड ऑड वन आउट के 4 क्वेश्चन आते हैं। इट्स अ जीरो लॉस गेम। सर इसका मतलब क्या, जीरो लॉस गेम का मतलब क्या, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही गया तो तुम्हें +3 मार्क्स मिलेंगे, अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत गया तुम्हें नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलने वाली है। बिकॉज ये क्वेश्चन होते हैं टीटा मतलब टाइप इन दी आंसर, राइट। सो यहाँ पे आपका लॉस 0 है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है। सो फोकस करेंगे कि पैराजंबल और ऑड वन आउट पे हम काम करेंगे। लास्ट ईयर पैराजंबल और ऑड वन आउट के 2 ईच क्वेश्चंस बने थे, इस बार भी मुझे लगता है कि ये पैटर्न फॉलो होगा। अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक प्रो टिप दूं तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहली चीज, व्हाई यू आर सो डिसअपॉइंटेड, बिकॉज तुम्हारा पैराजंबल सही नहीं जा रहा है और ऑड वन आउट सही नहीं जा रहा है, बिकॉज तुम मॉक्स लेके बैठे हो। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग अपनी मॉक्स को देख के खुद को जज करते हो कि मेरा स्कोर आएगा कि नहीं आएगा। मॉक्स में बहुत बार मैं आपको कहता हूं कि मॉक्स में जो आंसर्स होते हैं वो बहुत बार गलत होते हैं, वो डिबेटेबल होते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो सकती है। बट आप मॉक्स के पैराजंबल ऑड वन आउट को आप मत देखिएगा। आप बेसिकली अपने आप को बेंचमार्क कीजिएगा कैट के एक्चुअल पैराजंबल और पैरासमरी ऑड वन आउट के ऊपर, जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में पूरे के पूरे सॉल्व करके दिखाए हैं। बिकॉज यार सिंपल सी बात है, जो तुम्हारी मॉक की डिफिकल्टी लेवल होती है वो कैट की डिफिकल्टी लेवल नहीं होती है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे बच्चे हो या फिर अगर आप वर्बल का प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, ये चीजों के ऊपर आपको पहले गौर फरमाना है। डू ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे हर एक कैट का क्वेश्चन विद शॉर्टकट रूल्स का एप्लीकेशन करके मैंने बोला है, राइट। सर दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर करो अब इसके ऊपर फोकस करेंगे। सर इसमें एक्यूरेसी 100% आ सकती है क्या? इसमें एक्यूरेसी 100% आराम से आ सकती है। द रीजन इज वी नीड मोर प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताता हूँ वर्बल एबिलिटी में गलतियां क्या होती है। हम ढूंढने चलते कि यार ओपनिंग क्या होगा, किसका ओपनिंग, पैराजंबल का। गलत, ओपनिंग आपको ढूंढना नहीं है। ऑड वन आउट में बच्चे क्या करते हैं, उसको पहले पैराजंबल जैसे सॉल्व करते हैं फिर ऑड वन आउट जैसे सॉल्व करते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? ऑलरेडी पैराजंबल डिफिकल्ट जा रहे हैं आपको, आप ऑड वन आउट को पीछे करोगे फिर उससे ऑड वन आउट निकालोगे, तो ये सब स्ट्रैटेजीज गलत है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो स्कोर नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पैराजंबल ऑड वन आउट में 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा
इजीएस्ट चीज अगर पूरे कैट के डोमेन में देखो, क्वांट, वर्बल और डीआई को पकड़ के, तो भाई वो वर्बल एबिलिटी है। और इसका मैजिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। देन कम्स पैरा समरी, देन कम्स पैरा कंप्लीशन। लास्ट ईयर पैरा कंप्लीशन आए थे। अगेन गो टू डैशबोर्ड, वीडियोस में रूल्स लगाए हैं। लास्ट ईयर बच्चों ने 2 के 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सेम रूल्स वर्कआउट हुए। पैरा समरी का ना एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं। अगर आपने कैट की अगर पैरा समरी करी होगी, पैरा समरी का एक पैटर्न है, और पैटर्न ऐसा है कि आप देखोगे, दिस इज वन ऑफ द पैटर्न बाय द वे, कि आप देखोगे चारों के चारों ऑप्शन में कभी कभी, मतलब अगर मान लो कॉग्निटिव के बारे में अगर पैरा समरी होगा, सो कॉग्निटिव 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 कॉग्निटिव, ये सबसे ज्यादा सिंपल पैरा समरीज होती है। कैट का ये पैटर्न होता है जो आपको फॉलो करना है। और एक आपको प्रो टिप देता हूं, पैरा समरी में कभी भी पैराग्राफ को रीड करने के बाद ऑप्शंस को रीड मत करना। द प्रो टिप इज, पहले आप ऑप्शंस को रीड करो, उसके बाद पैरा को रीड करो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। यू कैन ट्राई दिस एट होम इफ यू फील, अगर आपसे नहीं होता है देन ट्राई टू गो अहेड विद द डैशबोर्ड, और ये पैरा समरी के रूल्स वगैरह जितनी भी चीजें मैंने करा के दिखाई है, इसको करो, स्कोर बनेगा। नाउ द मैजिक इज, अगर आप 8 में से 8 क्वेश्चन लाते हो, यू आर डायरेक्टली 90% आई। यार यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि क्या आप अगले 100 डेज में क्या 8 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो? यार पैरा जंबल इतनी सिंपल सी चीज है यार, 4 लाइनें हैं, ऑड वन आउट में 5 लाइनें हैं, इसमें कोई हाई फंडा इंग्लिश, इसमें कोई हाई फंडा एओन गार्डियन जैसी नॉलेज, आपको कॉन्वेंट का बच्चा होना चाहिए या फिर आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, ये कोई भी चीज काम नहीं आती है, एब्सोल्युटली काम नहीं आती है। सो ये आप कोई भी कर सकता है, बस इस पे आपको डरना नहीं है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगानी है, आपको रूल्स समझने हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप गट फीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो पैरा जंबल के लिए या पैरा समरी या ऑड वन आउट के लिए, फिर वो क्वेश्चंस गलत जाने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। सो डोंट डू दैट, गो अहेड एंड यूज रूल्स वेरी वेल। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा स्टडी प्लान क्या होगा आपका वर्बल एबिलिटी का, नंबर 1 आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। ये होली ग्रेल है, आपको वर्बल एबिलिटी यहां से ही करनी है, फिर आप मॉक वगैरह लगा सकते हो, वो अलग बात है, बट यहां भी आपको वर्बल एबिलिटी करनी है पूरा अपने कैट के पेपर। व्हाट इज गोइंग टू बी योर टारगेट इन द नेक्स्ट 100 ऑड डेज? सर कितना घंटा या कितने दिन लग सकते हैं पैरा जंबल करने के लिए? अगर आप C2C के बच्चे हो, अगर इस डैशबोर्ड का एक्सेस आपके पास है, यू शुड बी एबल टू डू द एंटायर वर्बल एबिलिटी इन लेस देन 15 डेज। एंड आई एम नॉट किडिंग, देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें जुलाई मिड में ज्वाइन करा था, बाय नाउ 1 महीने में इन लोगों ने अच्छा खासा होल्ड बना लिया है वर्बल एबिलिटी पे। सो 15 से 20 दिन इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गो थ्रू ऑल द रूल्स, अंडरस्टैंड द कैट के पेपर, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी। इसके बाद यू आर गुड टू गो हेड ऑन योर ओन। इसके बाद आप मॉक्स वगैरह लगाना चालू करो, जो किसी क्लास के आप मॉक्स लगाओगे वहां पे ये रूल आपको काम आने वाले हैं। सो 15 दिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद आपको फोकस रखना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। योर टारगेट शुड बी कि एटलीस्ट इन अ वीक अगर आप देखोगे पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, इन 4 वर्बल एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं, इसके ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, मिनिमम इसके 50 क्वेश्चन ट्राई करो करने के लिए, और ये पक्का तुम्हें अच्छा खासा एक्यूरेसी देगा। थोड़ा इसको इवेंचुअली आपको बढ़ाना पड़ेगा, बट यार अगर आप हर वीक, चलो 50 ज्यादा हो गया, अगर आप 30 क्वेश्चन भी लगाते हो, अपने हफ्ते में 30 क्वेश्चन लगाया, अपने पूरे महीने में राउंड अबाउट 120 क्वेश्चन लगाए, यार मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। यू गेटिंग माय पॉइंट? बाय द टाइम द कैट कम्स इनटू पिक्चर, यार आप लोगों के 300 प्लस वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस बन गए, और क्या चाहिए? क्या इसमें आपके 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 100% एक्यूरेसी आएगी ना, आपका स्कोर भी आएगा। मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ मॉक्स के बारे में, जब आपकी वर्बल एबिलिटी पे होल्ड आएगी, जब आपको स्ट्रैटेजी पता चलेगी, क्वेश्चन सिलेक्ट कैसे करते हैं, पैरा जंबल कौन सा करना है, कौन सा छोड़ना है। अब अगर मैं बात करूँ पैरा जंबल के बारे में, देखो यार 2 पैरा जंबल आते हैं, मोस्टली 2 के 2 डुएबल होते हैं। अगर मैं पूरा तीनों स्लॉट को पकड़ लूँ और अगर मैं इंटू 3 करूँ, तो 6 में से मैंने देखा है 2023 में 5 पैरा जंबल तो बकायदा बाइज्जत एकदम डुएबल थे। एक पैरा जंबल ऐसा था किसी स्लॉट में जिसकी वो थोड़ी रीडिंग करने की जरूरत थी, पर अगर रीड करते तो आराम से वो निकल जाता, वो भी मेरे रूल से ही निकला था। पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड वन आउट एंड पैरा कंप्लीशन सॉल्व ना हुआ मेरे रूल से। जितने भी रूल्स आपको बताए हैं, 14 रूल्स है यार पैरा जंबल के, ऑड वन आउट के कुछ 6 रूल्स हैं, पैरा कंप्लीशन के कुछ 6 रूल्स हैं, पैरा समरी के कुछ 10-12 रूल्स हैं। इससे आपका वर्बल एबिलिटी पूरा बन जाएगा। जस्ट 8 क्वेश्चन एंड बैंग ऑन, यू आर 90%। दिस इज मोर देन इनफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा टारगेट क्या है। अगर आपका टारगेट 99 का है, आपको किसी भी हाल में वर्बल एबिलिटी करना ही करना है। नहीं हो रहा है, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, ज्वाइन C2C मेंटर्स, ये मैं करवा दूंगा। फाइन, आगे चलेंगे। नाउ लुक एट द गेम हियर। सो अगर आप 8 क्वेश्चन करते हो,
उसके ऊपर आपने एक आरसी लगा दिया, 4 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पे 98.50 अकॉर्डिंग टू कैट 2023. इट इज दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल. इन कैट 2022 12 पे बना था 95, इन 23 12 पे बना 98.50 बिकॉज पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ गई थी. इसके ऊपर भी बात करेंगे. सर मेरा इमीडिएट टारगेट क्या होगा? योर इमीडिएट टारगेट इज टू गेट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट बाय हुक और बाय क्रुक. उसके लिए एऑन पढ़ने का जरूरत नहीं है, गार्डियन पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का जरूरत नहीं है. यार चलो मेरी छोड़ो, आप खुद थोड़े से सोचो और मुझे बताओ. यार सिंपल सी बात है, लोग कहते हैं कि रिगरसली एऑन करो, जब डेली बेसिस पे 2 घंटा एऑन करो. एऑन में 4000 शब्द आते हैं भाई. एऑन इतनी बड़ी आर्टिकल है, वो पढ़ते पढ़ते बच्चा थक जाता है, बुद्धि सुन्न हो जाती है, समझ नहीं आता चल क्या रहा है. प्लस वो जो एऑन का आरसी है, जब वो कैट में आता है तब वो इत्तू सा आता है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. सो एऑन पढ़ के आपको लगता है कि आपका आरसी अगर इंप्रूव होगा, सो बाय नाउ आपको पता चला होगा कि यार सर ऐसी तो बात नहीं है, एऑन पढ़ के तो कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा, रादर कंफ्यूजन आ रहा है और हम इंफीरियरिटी फील कर रहे हैं कि भाई मेरा तो एऑन नहीं हो रहा है. मैं देख रहा हूँ बच्चे व्लॉग में बताते कि मैं एऑन पढ़ रहा हूँ, नहीं हो रहा भाई एऑन से. आप एऑन एज अ प्लेजर यूज कर सकते हो, एज अ वोरेशियस रीडर आप यूज कर सकते हो. बिकॉज जब आप एऑन पढ़ते हो, नॉवल पढ़ते हो, आप उसको प्लेजर के लिए पढ़ते हो. बट जब आप आरसी सॉल्व करते हो, आपका माइंडसेट, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग होता है. सो ये दोनों चीजें कहीं पे भी मैटर नहीं करती है, रादर एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी ये इट डजंट गो साइमल्टेनियसली. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एऑन वगैरह करना आपके लिए जरूरी नहीं है. अच्छा, एऑन कौन करता है? एऑन से फायदा किसको होता है? जो लोगों की रीडिंग पे बहुत ज्यादा होल्ड है पहले से, वो बच्चे एऑन बहुत अच्छा कर लेते हैं. जो 99.50, 99.60, बट यार उनकी जो रीडिंग है ना, वो बहुत सालों से अच्छी है. दे एंजॉय एऑन बिकॉज एऑन में वैरायटी आती है, राइट? सो अगर आप उस टाइप के बच्चे हो, यू कैन कंटिन्यू विद एऑन. बट इवन फॉर दैट मैटर, आपको एक आरसी के लिए कोई रीडिंग वीडिंग की कोई जरूरत नहीं है. एक आरसी कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है. नाउ हियर इज अ प्रो टिप. 4 आरसी आपके आएंगे, यह हर साल का ट्रैक रिकॉर्ड है. एक आरसी सुपर डुपर डुएबल, दूसरा और तीसरा आरसी मीडियम लेवल, चौथा आरसी डिफिकल्ट लेवल. ये वो आरसी है जो 99.90 वाला भी हाथ नहीं लगाता है. इसको हमें हाथ नहीं लगाना है. एक आरसी अपने को पकड़ना है एंड उसके ऊपर हमें खेलना है. कैन यू नॉट डू 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन द नेक्स्ट 100 ऑड डेज? कोई भी कर सकता है. अगर आपको नहीं हो रहा है, जॉइन सीडूसी मेंटर्स. यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी जिससे एक आरसी आपका आराम से निकलने वाला है. कल मेरा कैट 23 का मेरा एक सेशन था, उसमें मैंने कैट 23 का भी जिक्र किया था. मैंने एक बहुत पुराना आरसी उठाया था, आई थिंक 2008 या 2012 का आरसी था, और मैंने बच्चों को एक स्ट्रैटेजी बताई. बच्चों ने कहा सर सेम चीज अप्लाई हुई थी कैट 23 में हर एक स्लॉट में. सो 1 आरसी इज ऑलवेज डूएबल. बस तुझे भाई जाके करना है, वहां पे कोई गलती नहीं करनी है. अब देखो सर, रीडिंग स्पीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है. कॉम्प्रीहेंड करने की कोई जरूरत नहीं है. स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर क्या बात कर रहे हो? इज दिस रियल? सर रीडिंग स्पीड मैटर नहीं करता? नहीं करता. सर कॉम्प्रीहेंशन मैटर नहीं करता? नहीं करता किसी हद तक. मैं वो बताने वाला हूं. देखो सिंपल सी बात है, वर्बल एबिलिटी को छोड़ के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो स्ट्रक्चर अभी आया है, अब ध्यान से देख लेना. 2017 से लेकर 2023 तक जो स्ट्रक्चर है आरसी का, उसमें जो भी आईएम आपका पेपर सेट करता है, वो नहीं चाहते हैं कि आप ज्यादा रीडिंग ओरिएंटेड बनो. वो खुद नहीं चाहते हैं. खुद आईएम, खुद पेपर सेटर नहीं चाहता कि तू ज्यादा रीडिंग कर. बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं वो लोग. वेयर एज यू गो बैक इन द हिस्ट्री, आप 2007, 2008, 2006 इसके आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि भाई क्या ही लेंथ थी इसकी. देवर लेंदी, देवर कॉम्प्लिकेटेड, वो क्या हेवी, कंसेप्ट तो दूर दूर तक याद नहीं थे उसमें. सो बॉस, अगर आप देखोगे कैट का जो चेंज हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है. अभी के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इट्स मोर ऑफ डीएम, विच इज डिसीजन मेकिंग, जैट वाला नहीं, क्वेश्चन वाला, राइट? सो जब भी हम फोकस करते हैं C2 CBA, मेरा फोकस होता है तुम स्ट्रक्चर पे खेलो. यू नो व्हाट, 100% आरसी पढ़ना जरूरी नहीं होता है. आपको बस इतना समझना चाहिए कि इस आरसी का क्रक्स क्या है. आपने वो क्रक्स पकड़ लिया, आपके 3 या 4 क्वेश्चन आराम से निकलने वाले हैं. सो जब आप प्रैक्टिस करोगे अगले 100 डेज के लिए, सर इसको मैं रीड करना चाहता हूं, फिर इसको मैं कॉम्प्रिहेंड करना चाहता हूं, कोई जरूरत नहीं है. यू गेटिंग माय पॉइंट? अब मैं स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बात करूंगा. स्ट्रक्चर का मतलब होता है, आपके अगर 4 आरसी आते हैं, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, 3 आरसी ऐसे होते हैं जहां पे आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. इसके भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा.
16 क्वेश्चन जो आपके आते हैं रीडिंग कॉम्पिटिशन में, उसमें 8 क्वेश्चन बाकायदा बाय इज्जत बाय डिफॉल्ट हर साल फैक्चुअल होते हैं। फैक्चुअल का मतलब क्या, उसका आंसर तुम्हारे आरसी में एक्चुअल में होता है, आपको ढूंढना नहीं पड़ता ऑथर ने क्या बोला, क्या समझा, वो सब इन्फ्लुएंस टाइप, इंसेप्शन टाइप चीजें नहीं होती है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें होती है। ये 8 क्वेश्चन आपके पास है। यू हैव 8 क्वेश्चन लाइक दिस, यू हैव 8 क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल एबिलिटी। 16 क्वेश्चन आपके अटेम्प्टेड होने चाहिए बॉस। 16 पे यू आर 99.90 प्लस प्लस, 99.80 प्लस प्लस। नाउ इमेजिन अगर आपका टारगेट 99 है, यू शुड बी डूइंग राउंड अबाउट 13 ऑड क्वेश्चंस ओनली। और इसमें देखो वर्बल एबिलिटी का कितना बड़ा रोल है। अगर वर्बल एबिलिटी में 8 में से अगर तूने 6 भी कर लिए और अगर तूने एक आरसी ढंग से कर लिया, 6 और 4 10 पे लास्ट ईयर 95th परसेंटाइल था, लाइफ इज गुड। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग राइट। अब आगे चलेंगे, फैक्चुअल आरसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं स्ट्रक्चर पे खेलता हूं, आपको हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो सेशंस मैंने करे हैं, मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि अगर इस स्ट्रक्चर का आरसी अगर आपको दिखता है, आपको सीधा उसको पकड़ना है। सो आई विल बी टीचिंग यू कि आपको आरसी सिलेक्ट कैसे करने हैं, कौन से आरसी को देख के तुमको पता चलेगा कि ये डिफिकल्ट है, ये कैट लेवल नहीं है, ये कैट के ऊपर है, या फिर ये कैट के बिलो लेवल है, ये अप टू द मार्क है कैट का लेवल। कौन सा वो एक आरसी है जो हमें छोड़ना है, जो इवन 99.99 वालों को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। All these things will be covered in the verbal batch. So there are 2 batches by the way. एक है अपना S99 वाला बैच, ये बैच बहुत ज़्यादा फेमस है, इसमें मैसिव कंटेंट आपको मिलता है। अगर आप थोड़ा यहाँ पे नज़र मारोगे, यहाँ पे आपको जितना दिख रहा है ये पूरा का पूरा हमारा S99 का है। इसमें हर एक चीज़ मैंने करी है, डेली बेसिस पे यहाँ पे अभी सेशंस हो रहे हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 60-70 घंटे की यहाँ पे कोचिंग होने वाली है, प्लस जो ऑलरेडी हुई है। सो ये प्रोग्राम ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, मतलब अगर आप इतना कर लोगे तो आप डेफिनेटली आगे चलोगे। और जितने भी मेरे टॉपर है, 99.98 हो, 99.60 हो, 99.50 हो, जितने भी बच्चे 40-50 परसेंटाइल से 93-95 पे चले गए हैं, सब लोगों ने सिमिलर कंटेंट यूज़ करा है। मूविंग अहेड, जब आपको लगता है कि यार मेरा एक आरसी बन रहा है, ये आरसी बनवाने का मेरा गारंटी है, दिस समथिंग आई विल हेल्प यू। वंस दिस इज डन, देन यू थिंक अबाउट स्केलिंग अप। अब स्केल अप कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। और एक चीज, बहुत सारे बच्चों को मेन आइडिया नहीं पता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मेन आइडिया पढ़ाया नहीं जाता है। मेरी 2 घंटे की वर्कशॉप होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया पे होती है, एंड हर एक आरसी में मेन आइडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो पहले अगर आप देखोगे कैट एग्जाम में आरसीज इन्फ्रेंस बेस्ड ज़्यादा आते थे, अभी मेन आइडिया ड्रिवन ज़्यादा आने लगे हैं। अगर आपको मेन आइडिया कैसे क्रैक करते हैं अगर ये पता होगा, आपके 90% क्वेश्चन इन अ वर्स्ट सिनारियो 75% क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया लगा के सॉल्व कर सकते हो। सो मेन आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस मोर ऑन मेन आइडिया। आने वाले 3-4 दिनों में मेरा मेन आइडिया का भी वर्कशॉप होने वाला है, वहां पे मैं चीजें आपको बता दूंगा। सो योर टारगेट इज कि मेरे 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के बने, मेरा एक रीडिंग कॉम्पिटिशन बने, जिसके लिए बॉस तुम्हारे पास 100 डेज पड़े हैं, ये कोई भी कर सकता है। सो अगर मैं मोटा मोटी देखूं, एक एवरेज बच्चा भी 10 क्वेश्चन से लेके 13 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर सकता है। लोड लेने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस विल फेच यू 98 to 99 परसेंटाइल आराम से। जस्ट टेक केयर ऑफ योर एक्यूरेसी, उसके बारे में भी बात करेंगे। नाउ फैक्ट बेस्ड वर्सेज इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा हवा बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, you know, according to the passage, right? What author would have said, what author would love to say. You know, all these things are not actually, you know, inference based. हमें यही नहीं पता होता कि इन्फ्रेंस बेस्ड क्या होता है, फैक्ट बेस्ड क्या होता है। मेरा सिंपल सा फंडा है, इन्फ्रेंस बेस्ड में क्या होता है कि भाई देख भाई, पहली बात जो क्वेश्चन है जहाँ पे इन्फ्रेंस करके लिखा हुआ है वो 100% इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर जो क्वेश्चन तेरे को नहीं समझा, द क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इज एन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन। 16 में कितने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं? 2, 3, मैक्सिमम 4। इन्फ्रेंस क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 99 परसेंटाइल भी टारगेट करते हो, स्टिल यू कैन अवॉइड इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, बट इफ यू वांट टू डू इट, यू कैन आराम से डू इट। नाउ इसके बाद आप स्केल अप कैसे करोगे? अगर आपको मान लो 13-12 क्वेश्चंस के ऊपर अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसके बाद यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन मेन आइडिया। इसके बाद आप थोड़ा जॉनर पे चलो, जैसे फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, माइथोलॉजी। हमारे यहाँ पे हम जॉनर के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है, बिकॉज मेरे पेटेंट रूल्स हैं, वो रूल्स लगा के आपका कोई भी आरसी हो, फिलोसॉफी हो, साइकोलॉजी हो, माइथोलॉजी हो, बिजनेस हो, कोई भी आरसी हो,
दैट आरसी यू कैन आराम से क्रैक। C2C के बच्चों से फीडबैक ले लेना, वो आपको बता देंगे कि रूल्स कितने सॉलिड वे में वर्क करते हैं। सो यू डोंट रियली हैव टू वरीड अबाउट कि मैं फिलोसॉफी पढ़ूंगा, मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा। एंड मुझे लगता है कि जॉनर बेस्ड पढ़ाई आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यार इतना टाइम हमारे पास होता नहीं कि हम जॉनर बेस्ड पढ़ाई करें। हमारे सामने जो दिखता है हमें वो फोड़ना है, एज सिंपल एज दैट। अगर आप उतना कर लोगे मुझे लगता है यू आर सॉर्टेड, फाइन। इसके बाद अगर आपको थोड़ा स्केल अप करना है, 12 के ऊपर अगर आपको चलना है, एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको करने जरूरी है, डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। कुछ क्वेश्चन का टिपिकल पैटर्न होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, एंड दिस इज वेरी इजी बाय द वे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दो। सर ये पैटर्न क्या चीज़ है? पैटर्न पता है क्या होता है? कैट में ना बेसिकली दे आर आस्किंग यू 1 2 3 4 ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, एंड देन दे गिव यू सम ऑप्शन, लाइक यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर यहाँ पे कुछ लिख दिया, एक सीक्वेंस वाला ये लोग ना क्वेश्चन आपको बनाते हैं। यू विल नॉट बिलीव, ये वाले क्वेश्चन आप बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़े हुए भी आप मार्क कर सकते हो। येस, आई एम नॉट किडिंग, बिना आरसी पढ़े आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से लगा सकते हो। आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में मेरा एक स्टूडेंट था, बीज इन MDI गुड़गांव नाउ, स्कोर्ड 97.38 परसेंटाइल इन वर्बल बाय द वे। आई थिंक ओवरऑल 97.38 एंड वर्बल में 99 था उसका। उसने कहा कि सर मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा था, बट एंड में मैं कंफ्यूज हो गया बिकॉज आरसी का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था। सो एंड में जब मेरा 40 मिनट खत्म होने वाला था, मैंने ऐसा एक पैटर्न का क्वेश्चन देखा और मैंने वो ऑप्शन एलिमिनेशन से अप्लाई किया, आपका जो रूल था वो रूल लगाया और मेरा वो क्वेश्चन सही आया, मुझे 3 मार्क्स वहाँ पे मिल गए। दैट 3 मार्क्स एक्चुअली हेल्प हिम टू क्रॉस 99 परसेंटाइल का टारगेट। सो ये चीज़ें होती है, फाइन। इसके आगे थोड़ा चलेंगे, ये चीज़ें आपको ज़्यादा लेवल पे लेके जा सकती है। सो 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी प्लस 1 आरसी ईजी। द सेकेंड आरसी should be able to get by doing these questions, except double negative. Your total number of questions are 16. As simple as that. Okay, as simple as that. Last year 99.99 was on 20 questions. 20 या 21 क्वेश्चन। अब 20 क्वेश्चन के लिए रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20 क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, आपको बाय डिफॉल्ट पता है आपकी रीडिंग अच्छी है, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आप चीज़ें रीड करके फटाफट समझ सकते हो, तो आप 20 क्वेश्चन लगाने की कोशिश कर सकते हो, राइट। अब मैं इसके ऊपर और एक चीज़ के बारे में बात करूंगा जो बच्चे नज़रअंदाज करते हैं। आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वर्बल में, एटलीस्ट आरसी में। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 8 क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन में सही लाऊंगा, नहीं। इससे अच्छा तू 4 क्वेश्चन कर और 4 के 4 ही सही कर, एज सिंपल एज दैट। 8 क्वेश्चन तूने अटेम्प्ट करे, आए सही तेरे 4, है ना, तो तूने 12 मार्क्स कमाए, 4 × 3 माइनस ये ऊपर के 4 जो गलत गए, तो तेरा एक्चुअल स्कोर 8 ही बन गया। पर यहाँ पे 4 × 3 इज इक्वल टू 12, तो तूने 12 कमाए। सो अगर आपने अटेम्प्ट कम करा, समय आप ज़्यादा दे पाओगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब आपकी जो एक्यूरेसी होती है ना, योर एक्यूरेसी इज फंक्शन ऑफ योर क्वेश्चन सिलेक्शन, जो कि मैं आपको मेरे वर्बल के वर्कशॉप में बताने वाला हूं। देयर इज अ सेकंड प्रोग्राम दैट्स कॉल्ड एज वर्बल बूस्टर प्रोग्राम। S99 में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बूस्टर प्रोग्राम छोटा प्रोग्राम है, 3000 का प्रोग्राम है, अवेलेबल है, अगले 2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। आप बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है तो। इसके लेक्चर सितंबर महीने में चालू होने वाली है, बट अभी आप फिलहाल डैशबोर्ड देख के चीज़ें समझना चालू कर सकते हो, सीखना चालू कर सकते हो। नाउ मूविंग अहेड, ये सब होने के बाद आपका टारगेट बनेगा मॉक्स का, कि सर मुझे मॉक्स कब लगाने चाहिए। पहले ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, इसको आप क्लब कर सकते हो। सर ये चीज़ें हमें नहीं पता, जैसे मेरी क्वेश्चन सिलेक्शन स्ट्रैटेजी होती है, मतलब ये 100% आपको काम आएगी। चेक पॉइंट स्ट्रैटेजी, बेंचमार्क स्ट्रैटेजी, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, हर सेशन में आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी। इससे आपका स्कोर बढ़ेगा, 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके बढ़ेंगे, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, आप एक क्वेश्चन आगे चले जाओगे। यू विल बी क्लोज टू 99, देन यू विल क्रॉस 99 एंड विल गन फॉर 99.50। ये चीज़ें हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे कोचिंग वाले आपको बताएंगे ऑथर का माइंड मैपिंग करो। गलत बात है, ऑथर का माइंड मैपिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि तुम पेपर सेटर का थॉट प्रोसेस समझो। यू विल बी शॉक टू नो दिस, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा वाहियात होते हैं, जिसके ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत सिंपल लेवल पे चलता है। इसलिए मैं ज़्यादा ऑप्शन एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करता, बिकॉज अगर आप मेरे रूल समझ जाओगे, आप स्ट्रक्चर समझ जाओगे, आरसी करने का तरीका समझ जाओगे, आपका एलिमिनेशन जो है ऑप्शन का बाय डिफॉल्ट वो होने ही वाला है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। नाउ वंस यू लर्न एवरीथिंग, योर टारगेट शुड बी, मैं मॉक्स लगाऊंगा और मॉक्स में मैं ये सब चीज़ें अप्लाई करूंगा।
इससे भी सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इज कैट के पुराने साल के पेपर आप कर लेना। देखो अगर आप कैट के आरसी करते हो, हर साल आपको एक स्लॉट में 4 आरसी मिलेंगे। आपके पास कम से कम 50 से लेकर 60 आरसीज है। ये सब आरसीज हम C2C में खुद से करने वाले हैं। आप ये सीखने के बाद पूरे के पूरे आरसी लेके बैठो और आप आरसी लगाना चालू करो। आपके 20 दिन आप दोगे वर्बल एबिलिटी को, आने वाले 80 दिन आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रेशन करो। अगर आपने डेली बेसिस पे एक भी रीडिंग कॉम्प्रेशन कर लिया, जिस तरीके से मैं बताता हूं, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू स्कोर 99 प्लस प्लस, बिकॉज आने वाले 80 दिन में आप कम से कम 80 रादर अगर 80 भी नहीं, अगर मैं कहूँ अगर आप 2 भी कर लेते हो, 160 इज द नंबर दैट यू आर टचिंग। सो भाई 150 क्लोज टू 150 आरसी करना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। सो जब भी आप प्रेपरेशन करोगे, मेक श्योर करो कि थोड़ा रियलिटी बेस्ड पे आप पढ़ाई करो। जो चीज़ें हैं जैसे रीडिंग करो, एऑन पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी आप अच्छा कर सकते हो, बस आपको जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रैटेजी में। आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन सिलेक्शन में, आरसी सिलेक्शन में। आरसी सिलेक्ट कर लिया, कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा चीज़ छोड़ना है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा जो आरसी रूल्स है उसमें हम क्या अचीव करते हैं, मैंने बच्चों को यही कहा है, तुम 80% आरसी पढ़ोगे, सिंपल सी बात है, 80% आरसी तुम पढ़ोगे, रादर 80% आरसी भी नहीं, क्लोज टू 50% आरसी आपको पढ़ना है। और इस 50% आरसी पे आपको 80% क्वेश्चन लगाने हैं विथ 100% एक्यूरेसी। दिस विल कम विद प्रैक्टिस। सो अगर आपको एक्सेस चाहिए वर्बल का, ज्वाइन दिस प्रोग्राम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। इट इज़ नॉट रीडिंग ओरिएंटेड प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम्स मार्केट में जो रीडिंग ओरिएंटेड है, और आरसी आपका हर एक लाइन आपको अगर कोई भी फैकल्टी बताता है लाइन बाय लाइन, अगर मैं भी आपको पढ़ाऊं और अगर आपको समझाऊं तो आप समझ जाओगे, बट डे पे आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ सकते हो। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। सो लाइक आप देखो मॉक्स में भी आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाते हो, उस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजी, शॉर्टकट, ट्रिक्स एंड टिप्स ही काम करने वाले हैं। सो जो रूल्स जो मैं बताता हूँ वो बेसिकली आपको काम करते हैं उस आरसी को डिकोड करने के लिए। सो गाइस अगर आप देखो कि जो मेरा बूस्टर प्रोग्राम है विच इज लाइक राउंड अबाउट 3000, वहाँ पे मैं रूल्स कवर नहीं करता हूँ। मैं रूल्स सिर्फ और सिर्फ S99 में ही कवर करने वाला हूँ, और वो कवर हो चुके हैं। वीडियो यहाँ पे आप ऑलरेडी अपलोडेड होगी मेरे ख्याल से। अगर आप यहाँ पे जाओगे लाइव में, यू शुड बी एबल टू गेट, दिस इज ऑल पैरा जंबल वगैरह वगैरह वगैरह। आरसी रूल्स की वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी है। 28 जुलाई को ये सेशन हुआ था। गो हेड एंड डू दिस थिंग्स। सी वर्बल इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू टू स्केल अप योर स्कोर। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 10 से लेके 12 क्वेश्चन अगर आप करते हो और 98% प्लस प्लस। बस मेक श्योर करना कि आप मेहनत करो। अगले 100 दिन हमें गिव अप नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। मेरी स्ट्रैटेजीज आपके साथ है, मेरे रूल्स आपके साथ है। बस आपको बैठ के डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। एंड दैट इज द रीजन वर्नाकुलर स्टूडेंट लाइक शुभम भाई वो 36% से 92% पे गया। ऐसे में आपको कितने अनगिनत एग्जाम्पल दिखाऊं। निखिल का अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं, 45% से बंदा 95% पे गया है। सो गाइज एनीबडी कैन डू इट। इफ दे कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। जस्ट मेक श्योर दैट यू फॉलो राइट स्ट्रैटेजी। एंड बाय द वे, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगा। मैंने आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई, एक प्रैक्टिकल अप्रोच मैंने आपको बताया। गाइज जाते जाते एक प्यारी सी कमेंट डाल देना पक्का इस वीडियो के लिए, दैट्स माय गुरु दक्षिणा। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। गाइज ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द क्लासरूम वेरी सून। टेक केयर एंड बाय बाय।